निराकार होने के कारण धर्म आदि परलोक में मूर्त साकार देह के कारण नहीं है, फिर स्वर्ग आदि का भोग करने वाले शरीर का क्या कारण होगा। 177 सर्ग को 27वां श्लोक। निराकार होने के कारण धर्म आदि परलोक में मूर्त साकार देह के कारण नहीं है, फिर स्वर्ग आदि का भोग करने वाले शरीर का क्या कारण होगा। विज्ञानवादी का ज्ञान की विधियां विशाल दीवार आदि और अविद्या उनसे विलक्षण परमाणु आदि रूप मुहुर उत्पन्न होकर ध्वंस होने वाले अनंत पदार्थों का उपादान कारण नहीं है। अर्थात विज्ञानवादी के मत में भी अमूर्त और क्षणिक विज्ञान में मूर्त अक्षणिक की कारणता दुर्वच है। अंकुरादि स्वभाव का काल, खेल, जल आदि सहित स्वभाव कारण है, ऐसा जो चारवाकों की युक्ति है वो भी बीज और स्वभाव इन दो पदों के अर्थ में पार्थक्य न होने से अंकुर स्वभाव से स्वभाव पद में षष्ठ्यर्थ का संबंध प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए दोनों के पर्याय होने के कारण दोनों का साथ प्रयोग नहीं हो सकता, अतः कल्पना व्यर्थ है। सब पदार्थ और उनके कारण ये सब अज्ञानी में निष्कारण भ्रांति है। सब पदार्थ और उनके कारण ये सब अज्ञानी में निष्कारण भ्रांति ही है। तत्वज्ञ में तो सन्मात्र रूप से स्थित ही कार्य सन्मात्र रूप कारण से ही चित्त के चमत्कार रूप से आविर्भूत होता है और तिरोहित होता है, उसमें अतिरिक्त अणुमात्र भी नहीं है, ये भाव है। धर्मान्दिमुत्तमूर्तत्वान् मूर्तिर्देहेन कारणं देहस्य कारणं किं स्यात् तत्र सर्गादिभोगिनः विद्यादिरूपाणां ज्ञानस्य ज्ञानवादिनः किं कारणम् अनन्तानाम् उत्पन्नध्वंसिनां भूः स्वभावस्य स्वभावोऽसौ किल कारणमित्यपि यदुच्यते स्वभावस्य सा पर्यायोक्तिकल्पना तस्माद् कारणाभ्रान्तिर्भावाभान्ति च कारणम् अज्ञेयेतोऽखिलं कार्यं कारणाद् भवति इति तम्। जैसे स्वप्न में डाकुओं द्वारा किया गया बंधन आदि प्रबुद्ध पुरुष को स्वप्न मिथ्यात्व का ज्ञान होने से दुखदायी नहीं होता, वैसे ही तत्व ज्ञान के अनंतर जीवन भी दुखप्रद नहीं होता। अर्थात ज्ञानी को अकृत करोड़ों अपराधों से भी मन में दुख नहीं होता। ज्ञानी को अकृत करोड़ों अपराधों से भी मन में दुख नहीं होता। यद्वात् स्वप्नपरिज्ञानात् स्वप्ने द्रव्यापहारिभिः न दुःखकारणं तद्वत् जीवितं तत्त्वदर्शनात्। सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुआ दृश्य चिदाकाश स्वरूप के तुल्य भासमान होता है, इसलिए इसमें अन्य दुख और दुख के कारण की उत्पत्ति नहीं होती है। सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुआ यह दृश्य चिदाकाश स्वरूप के तुल्य भासमान होता है, इसलिए इसमें अन्य अर्थात दुख और दुख के कारण की उत्पत्ति नहीं होती। सर्गादावेव नोत्पन्नं दृश्यं चिद्गगनं त्विदं स्वरूपं स्वप्नवद्भाति नान्यदत्रोपपद्यते। इस युक्ति के सिवा और कोई कल्पना युक्ति युक्त नहीं दिखाई देती, इसलिए जगत कल्पना ब्रह्मानुभूति ही है। इस युक्ति के सिवा और कोई कल्पना युक्ति युक्त नहीं दिखाई देती, इसलिए जगत कल्पना ब्रह्मानुभूति है। अन्यान काचित् कलना दृश्यते सोपपत्तिका अस्मान्यायादिदेकस्मान् ब्रह्मैवेशानुभूतिः। ब्रह्म में ये सर्ग पर्याय ब्रह्म वैसे ही भासमान है जैसे शुद्ध जल राशि में लहर भंवर द्रवता आदि भासमान है। ब्रह्म में ये सर्ग पर्याय ब्रह्म वैसे ही भासमान है, वैसे जैसे शुद्ध जल राशि में लहर भंवर द्रवता आदि भासमान है।
पूर्व्यां वर्ततवत्यादि शुद्धे जलगणीयता तथेदं सर्गपर्यायं ब्रह्मणि ब्रह्मभासिते वासरे। ब्रह्म रूपी वायु में सृष्टि रूपी स्पंदन भासमान है, जैसे निर्मल वायु में स्पंदन आवर्त विवर्त आदि भासमान है। ब्रह्म रूपी वायु में सृष्टि रूपी स्पंदन भासमान है, जैसे निर्मल वायु में स्पंदन आवर्त विवर्त आदि भासमान है। ब्रह्म रूपी वायु में सृष्टि रूपी स्पंदन भासमान है, जैसे निर्मल वायु में स्पंदन आवर्त विवर्तादि भासमान है। स्पंदावर्त विवर्तादि निर्मले पवनीरा तथायं ब्रह्म पवनी सर्ग स्पंदो भासते। सृष्टि भी वैसे ही परापर रूप है, सृष्टि भी वैसे ही परापर रूप है, उससे भिन्न नहीं है। जैसे महाकाश में अनंतता छिद्रता शून्यता आदि धर्म है, वे सब आकाश रूप है। ईदानंदं सौशीर्ये सुन्नित्वादिमहाम्बरे ससन्ना सन्न बोधात्मा ददा सर्गा परावर। ये सृष्टि की पदार्थ वैसे ही सत्य अनन्य रूप ही है, जैसे निंद्रा आदि में स्फुट रूप से उपलब्ध भी ये सब पदार्थ असन्मय ही है। ये सृष्टि के पदार्थ वैसे ही सत्य अनन्य रूप ही है, जैसे इन निद्रा आदि में स्फुट रूप से उपलब्ध भी ये सब पदार्थ असंभव भी है। ईसु निद्रा आदि के श्वेते सुपलब्धापि पुटम भावासन्मया एव मेत्यनन्यात्मकमिति। जैसे निद्रा घन में स्वप्न और सुषुप्ति है, वैसे शुद्ध सौम्य चिद घन आत्मा में सृष्टि प्रलय और स्थिति है। जैसे निंद्रागन में स्वप्न और सुषुप्ति है, वैसे शुद्ध सौम्य चिद घन आत्मा में सृष्टि प्रलय और स्थित है। सर्ग प्रलय संस्थानानिवमात्मनि चिद्घने सौम्य स्वप्न सुषुप्तावा शुद्धे निंद्रागने। जैसे मनुष्य एक स्वप्न से अन्य स्वप्न में स्थित होता है, वैसे अधर्म परमात्मा स्वसत्ता में एक सर्ग से अन्य सर्ग रूप में स्थित होता है। स्वप्नात् स्वप्नांतरान्यास्ते निंदाया मानवो यथा सर्गात् सर्गांतरान्यास्ते स्वसत्ताया मदस्तथा। जैसे स्वप्नानुभव में पृथ्वी आदि से रहित स्वप्न पदार्थ पृथ्वी आदि से युक्त सा प्रतीत होता है, वैसे ही पृथ्वी आदि से रहित भी निर्दोष ब्रह्माकाश पृथ्वी आदि से युक्त सा प्रतीत होता है। जैसे स्वप्नानुभव में पृथ्वी आदि से रहित स्वप्न पदार्थ पृथ्वी आदि से युक्त सा प्रतीत होता है, वैसे ही पृथ्वी आदि से रहित भी एक निर्दोष ब्रह्माकाश पृथ्वी आदि से युक्त सा प्रतीत होता है। पृथिव्यादि रहितोऽपि स ब्रह्माकाशो निरामय अतद्वा तदा तद्वदा भाति यदा स्वप्नानुभूतिषु। जैसे आनंद रूप से सांप्रतिक परमात्मा में वर्तमान घटपट आदि शब्द उनके अर्थ स्थित है, जैसे आनंद रूप इस सांप्रतिक परमात्मा में वर्तमान घटपट आदि शब्द उनके अर्थ स्थित है, वैसे अन्य महा चैतन्य में भूतल भविष्य सृष्टियां स्थित है। चिता ये तास्यां पश्यन्त्यां शब्दा घटपटावे जाता जाता चिता सर्गा तथा नान्ये महाचिति। जब अनन्य है तब शब्द और उनके अर्थ भूत सर्ग ब्रह्म में है। जब अनन्य है तब शब्द और उनके अर्थ भूत सर्ग ब्रह्म में है। उस उक्ति का पश्यन्त्यामेव पश्यन्ति तिष्ठति। यो अभिन्न ही पश्यन्ति ने भेदोपचार से औपचारिक आधार आदि भाव में पर्यवसान होता है।
जैसे सांप्रतिकरण में भूत परमात्मा में सृष्टि रूप परमात्मा का भान होता है, वैसा ही चित्त में चिन्मय शब्द और उनके अर्थभूत सर्गों का चित्त से ही भान होता है। पश्यन्त्यामेव पश्यन्ति यथा भाति तथैव च यथा शब्दा तथा सर्गाश्चितैव चिति चिन्मया। वहाँ पर शास्त्र का क्या प्रयोजन है, वहाँ कथाओं का विचार से भी क्या प्रयोजन है। वहाँ पर शास्त्र का क्या प्रयोजन है, वहाँ कथाओं के विचार से भी क्या प्रयोजन है। क्योंकि शास्त्र फल निर्वासन वासना शून्य जीवन रूप मोक्ष सिद्ध हो चुका। क्योंकि शास्त्र फल निर्वासन वासना शून्य जीवन रूप मोक्ष सिद्ध हो चुका, पूर्वोक्त रीति से आकारण होने के कारण सृष्टि का अभाव होने से नाना प्रपंच रचना प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी कुछ नहीं है, अर्थात पूर्णतया मार्जित हो जाती है। अर्थात जब शब्द और उनके अर्थभूत सर्ग चिन्मय ही हैं, तब वहाँ कार्य कर चुका शास्त्र भी जिस पर शासन किया जाए, ऐसी व्यक्ति विशेष के अभाव में जिस पर शासन किया जाए ऐसा व्यक्ति विशेष के अभाव में मोक्ष रूप फल की पृथक न होने से और निराकरणीय प्रपंच रूप बंधन न रहने से निवृत्त हो जाता है। किम शास्त्रगम तत्र कथा विचारे निर्वासनम जीवितमेव मोक्षे सर्गे तु सत्यमेव मे सत्येव कारणत्वात् सत्येव नास्त्येव न नाम काचित्। और यहाँ वासना के नाम से प्रसिद्ध जो ये प्रपंच के बीज रूप से भासमान होता है, वो भेद रहित बोध सत्ता ही भेद रूप से भाषित होती है, जैसे कि स्वप्न में चिदात्मा ही नगर आदि के रूप से भाषित होती है। और यह वासना के नाम से प्रसिद्ध जो ये प्रपंच के बीज रूप से भासमान होती हैं, वो भेद रहित बोध सत्ता ही भेद रूप से भाषित होती है, जैसे कि स्वप्न में चिदात्मा ही नगर आदि के रूप से भाषित होती है। एतात्र सिद्धे हैवासनिः सा बोध सत्यैव निरन्तरैका नानारहितैव भान्ति स्वप्ने चिदेवेह पुरादिरूपा। इत्यार्थे श्री वशिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि देवदूतोक्ति मोक्षपाय निर्वाण प्रकरणे उत्तरादि ब्रह्म गीतासु सत्य वर्णन नाम सप्तत्यधिकशतम सर्ग। इस प्रकार ऋषि पंडित वाल्मीकि वशिष्ठ रामायण में देवदूत मोक्षपाय में निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में ब्रह्म गीताओं में सत्य वर्णन नामक कुसुमलता का अनुवाद है। 177 सर्ग समाप्त। ओम तत्सत। सद्गुरुभ्यो नमः।